दोस्तों इस वीडियो में हम एक बेसिक क्विक कंपैरिजन ओवरव्यू करने वाले हैं बिटवीन Amazon अफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस Amazon FBA। ये दोनों में लोगों के दरमियान ये कंफ्यूजन है कि क्या करना बेहतर होगा और क्या नहीं करना बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास बजट कितना है। अगर आप बजट में बहुत टाइट है, आपका टाइट बजट है, ज़्यादा पैसे नहीं है आपके पास या ज़्यादा पैसे आप स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो अफिलिएट मार्केटिंग मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में आपको पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। इसकी वजह यह है कि अफिलिएट मार्केटिंग अमेज़ॉन का जो आप करते हैं उसमें आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करते हैं। अफिलिएट मार्केट का जो बिजनेस मॉडल है वो इसी के ऊपर बेस है कि आप किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करते हैं और आप उसको सेल करवाते हैं और आपको कमीशन मिलता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका कोई प्रोडक्ट नहीं होने वाला है, तो आपकी इन्वेंट्री जब नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आपके जो खर्चे हैं या पैसे जो हैं या एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम होने वाला है। अब आपको अफिलिएट मार्केटिंग में दूसरे का प्रोडक्ट प्रमोट करना है, यही आपका बेसिक काम है और उसमें आपको सेल लाना है। तो प्रमोट करना आपका बेसिक काम है। प्रमोट करने के लिए आप चाहे तो अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी आजकल कर रही है कि अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को के ऊपर बेस करके एक वेबसाइट बनाया हुआ है, उसमें वो लोग प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लिखते हैं। मान लीजिए बहुत सी वेबसाइट आपको गूगल में, इंटरनेट में ऐसे भी मिल जाएंगे जो किसी एक पर्टिकुलर नीश को लेके काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई वेबसाइट है बेस्ट कैमरा, इस टाइप का bestcamera.com सपोज कीजिए, ठीक है। तो उसमें उस वेबसाइट में वो लोग क्या करते हैं, कैमरा के रिव्यूज़ लिखते हैं। ये कैमरा अच्छा है, ये कैमरा फोटोग्राफी के लिए अच्छा है, ये कैमरा ई-कॉमर्स के लिए अच्छा है, ये कैमरा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए अच्छा है। इस टाइप का वो लोग लिखते हैं। सिर्फ कैमरा के ऊपर वो लोग रिव्यू लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, उस कंटेंट को शेयर करते हैं, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, वेबसाइट के ऊपर एसईओ करते हैं, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाते हैं, और जब लोग उसमें आ जाते हैं और उसे खरीदते हैं तो उनको कमीशन अमेज़ॉन की तरफ से मिल जाती है। ये हमने मिसाल आपको कैमरे की दी थी। इस तरह से बहुत सी वेबसाइट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मेंस के शेवर जो होते हैं, जो शेविंग करने के जो इक्विपमेंट होते हैं या डिवाइस होते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। बहुत से ऐसे मिल जाएंगे आपको जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर बेस करके अपना वेबसाइट बनाया हुआ है, बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000 रुपीज़, इस टाइप का। बहुत से लैपटॉप के ऊपर बेस करके आपको वेबसाइट मिल जाएंगे जो रिव्यूज़ लिखते हैं बेसिकली, या कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, कंटेंट लिखते हैं अपनी वेबसाइट पे और वेबसाइट पे ट्रैफिक लाते हैं। जब लोग खरीदते हैं तो उनको कमीशन मिलता है। बहुत से ऐसे वेबसाइट हैं जो यूनिक आइटम अपनी वेबसाइट के ऊपर रखते हैं, मिक्स्ड आइटम, ठीक है, यूनिक टाइप के, उसके रिव्यूज़ लिखते हैं। तो आपको मोरलेस हर नीश के ऊपर आपको ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रमोट करते हैं और वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने की कोशिश करते हैं, और जब सेल जनरेट होता है तो उनको कमीशन मिलता है। यही उनका बेसिक बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे उनका खर्च कहाँ कहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले उनको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अमेज़ॉन में, अगर उनको एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, या पार्टनर बोला जाता है उसको, पार्टनर बनना है तो अमेज़ॉन का सबसे पहले उनको एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें उनके पैसे आएंगे। ये बैंक अकाउंट उनका सेविंग्स भी हो सकता है, जो कि जनरली हर किसी का होता ही है, तो ये आएगा एक। दूसरी चीज़ जो है उनके लिए उनको एक अपना वेबसाइट उनके पास होने की ज़रूरत है, जहाँ पे वो अपना पूरा प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को, और उसके ऊपर वो रिव्यू लिखेंगे या उसके ऊपर कंटेंट आर्टिकल लिखेंगे अपनी वेबसाइट पे। ये होना ज़रूरी है ताकि लोग उस वेबसाइट पे आए और आने के बाद वो परचेस करें या क्लिक करें और अमेज़ॉन की तरफ रीडायरेक्ट होकर वहाँ से परचेस करें। अब वेबसाइट होना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग बिना वेबसाइट के भी अमेज़ॉन के एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाके, जैसे कि quora.com है, medium.com है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स भी है, पिंटरेस्ट भी है। मतलब कि बिना वेबसाइट को रखे हुए भी आप अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को, अमेज़ॉन के एफिलिएट लिंक को आप प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। मगर वेबसाइट अगर हो तो वो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है। जो ट्रैफिक होता है या विजिटर होता है वो आपके वेबसाइट पे ही आ जाता है, और वो वेबसाइट में आने के बाद पूरा कंफर्टेबल फील करता है कि उसको एक स्पेस मिल गई है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये नीश के बारे में उस पूरी वेबसाइट में लिखा होता है।
तो ये एक ज़्यादा एवर लास्टिंग बिजनेस अगर आपको करना है तो आप जो है अपनी वेबसाइट बना सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को बेस करके किसी नीश के ऊपर, और उसको प्रमोट करके अपनी वेबसाइट में आप विजिटर्स को लाने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करना पड़ेगा, यहाँ पे मेहनत लगती है और यहाँ पे एसईओ की नॉलेज आपको होना चाहिए। ये दो चीज़ लगेगा। और खर्चे की बात की जाए और क्या खर्चा है, तो एसईओ के ऊपर भी आजकल बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि कंटेंट, अगर आप कंटेंट लिख लेते हैं तो आप खुद से लिखिए, मगर अगर आप कंटेंट किसी दूसरे से लिखवाते हैं तो यू विल हैव टू पे हिम, आपको उसको पैसे देना पड़ेंगे कंटेंट के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक खर्चा होता है। तो बेसिकली यही है, अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग में इतने ही खर्चे हैं। और अब बात की जाए कितना आपको पैसे मिल सकते हैं या कितना आप कमा सकते हैं या रिटर्न कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम है और रिटर्न जो इसका है वो भी कोई बहुत ज़्यादा छोटी छोटी प्रोडक्ट्स पे तो नहीं है, मगर ये कि आप अगर लैपटॉप सेल कर पाते हैं या मोबाइल सेल कर लेते हैं या कोई कैमरा वगैरह सेल कर लेते हैं तो ये सब जो है महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इससे कमीशन भी जो है वो हाई होती है, तो आप अच्छा कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कौन सी नीश है। अगर आपकी नीश, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं जो प्रोडक्ट सस्ता है, तो जाहिर सी बात है उसका कमीशन भी आपको कम ही मिलने वाला है। कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं जिसका जो महंगा प्रोडक्ट है तो उसका आपको कमीशन जो मिलेगा वो भी महंगा मिलेगा। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल ये फैक्ट है जो आपको भी पता होना चाहिए कि आप महंगे प्रोडक्ट में आपको कमीशन ज़्यादा मिलने वाला है। बस यही और कुछ नहीं। बहुत सी वेबसाइट ऐसी भी आपको मिल जाएगी, आजकल नई नई वेबसाइट आई हुई है जो हेडफोन, सिर्फ हेडफोन को बेस करके, उसमें सिर्फ हेडफोन आपको नजर आएंगे, सिर्फ हेडफोन का रिव्यू कर रही है। तो बेसिकली आप कोई भी एक नीश पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद आप उसको आप अमेजॉन के प्रोडक्ट लाके अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करिए और वहां पे आप रिव्यूज लिखिए, कंटेंट लिखिए, उसको प्रमोट कीजिए वेबसाइट को, वेबसाइट में विजिटर लाने की कोशिश कीजिए, वेबसाइट एसईओ कीजिए और बस यहाँ पे जब सेल होगी तो आपको कमीशन मिल जाएगी। बेसिकली यही खर्चा, और कोई खर्चा नहीं है। अब ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं अमेजॉन का जो FBA मॉडल है तो उसकी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अमेजॉन का FBA मॉडल क्या है। FBA मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। मतलब कि अमेजॉन पे एज ए सेलर आप कुछ बेच रहे हैं, आपके खुद के प्रोडक्ट हैं, इन्वेंट्री आपकी है, वो आप बेच रहे हैं, तो आप अपने घर या अपने ऑफिस में आपने इन्वेंट्री नहीं रखी है, बल्कि इन्वेंट्री आपने जाके अमेजॉन को दे दी है, अमेजॉन के वेयर हाउस में रख दी है। जब आपको सेल आती है तो अमेजॉन वाले अमेजॉन के वेयर हाउस से उसको पैक करते हैं, पैक करने के बाद उसको डिलीवर करवा देते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं ना। ठीक है, एक बार आपने इन्वेंट्री परचेस कर ली, खरीद ली या मैन्युफैक्चर करके बनवा ली, जो भी कर लिया आपने, वो इन्वेंट्री आपने एक साथ उठा के जाके 100, 200, 10, 12 जितनी भी हो सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना भी आपकी मर्जी है, आपने जाके अमेजॉन के वेयर हाउस में रख दी। अब जब भी सेल आ रही है एक एक करके ये अमेजॉन वाले उसको डिलीवर करवाते जा रहे हैं। ये बिजनेस मॉडल है अमेजॉन FBA का, फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी फॉर्म करना पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी है तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। आपको GST नंबर की जरूरत है। GST नंबर की वजह से आपको कंपनी फॉर्म करना पड़ेगी और एक करेंट अकाउंट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं। अमेजॉन FBA या अमेजॉन में जो सेल कर रहे हैं आप, अमेजॉन में सेलर बनना मतलब आप एक प्रॉपर लेजिट बिजनेस खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको इन्वेंट्री रखने पड़ेगी। ठीक है, प्रोडक्ट इन्वेंट्री जो होती है वो आपको जरूरत है, क्योंकि वही आप सेल कर रहे हैं। चाहे आप खरीद के लाइए, मार्केट से सोर्स कीजिए या आप खुद मैन्युफैक्चर करवाइए, मगर आपको इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी। वो इन्वेंट्री आपको जाके अमेजॉन FBA में दे दी। अब वहां से जो सेल हो रही है तो वो लोग डिलीवर करवा दे रहे हैं, और जो सेल नहीं हो रही है, जो बच गई है, जो जम गई है, जो नहीं निकल पा रही है, वो इन्वेंट्री बाद में अमेजॉन उसके ऊपर चार्ज करता है एक्स्ट्रा, या फिर आपको वो मतलब वापस मंगवा लेना पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ है कि मान लीजिए कि आपने अगर 500 अपने लेदर के जैकेट्स आपने वहाँ पे अमेजॉन FBA में रखवा दिए, 500 में से 100-200 निकल गए, बाकी जो वहाँ पे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप कब तक वहाँ रखे रहिएगा? कुछ टाइम बाद अमेजॉन उसके जो चार्ज करना शुरू कर देता है कि यहाँ पे आपका माल जो पड़ा है उसका एरिया वाइज इतना चार्ज हमको देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रख रहे हैं इसको। ये टाइम से क्रॉस 1 साल के बाद मेनली चार्ज लगता है। ठीक है, ज़्यादा जो है। उसके बाद अगर आप वो चार्ज उसको देते भी रहिए तो गारंटी नहीं कि उस निकल जाए, सेल हो जाए। ठीक है, आप चाहे तो उसको चार्ज दे के रखा है वहाँ पड़ा रहने दीजिए, या फिर आप उसको वापस मंगवा लीजिए। फिर आपके सर दर्द कि ये आपने वापस मंगवाया है, ये आप कहाँ बेचिएगा, क्या कीजिएगा, क्योंकि इन्वेंट्री जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है। अब ये प्रोडक्ट तो हम करेंगे क्या, अगर वहाँ नहीं निकले तो फिर कहाँ निकलेगा, कहाँ बेचेंगे? ये एक प्रोडक्ट, ये एक डाउन साइड है उसका। और इसमें खर्चे भी FBA में ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको GST नंबर की ज़रूरत पड़ती है, कंपनी फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, करेंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ये सब खर्चे भी ज़्यादा है, प्रोडक्ट में खर्चा आपका लगेगा, ये सब खर्चे ज़्यादा हैं। और बात की जाए कि इसमें
प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट आप सोर्सिंग कितने में कर रहे हैं और उसको आप सेल कितने में कर रहे हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट सिंपल छोटी छोटी प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो 50-60 रुपए वाली है, तो हो सकता है उसमें आप 20-30 रुपए फायदा कर रहे हैं। हो सकता है आपकी प्रोडक्ट बहुत महंगी है तो आप ज्यादा उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इन्वेंट्री, क्या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, वो कितने में सोर्स कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता है। इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है ये बताना बहुत मुश्किल। अब दोनों का एक क्विक जो क्या बोलते हैं उसको कंक्लूजन जो है वो क्या हो सकता है। कंक्लूजन मेरा ये है इसके बारे में कि Amazon FBA से आप एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। अपने खुद के ब्रांड के नाम पे आप सेल कर सकते हैं। आपकी खुद की एक ब्रांड आइडेंटिटी हो सकती है। माल कितना बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा है, इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि Amazon दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। यहाँ पे ट्रैफिक मिलियंस में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक ऑलरेडी आ रहे हैं, बायर्स ऑलरेडी आ रहे हैं, कस्टमर्स ऑलरेडी आ रहे हैं। अगरचे आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपके प्रोडक्ट में दम है, तो आपका प्रोडक्ट 100% सेल होगा। हालांकि सेल होगा कि नहीं होगा इसके पीछे और भी बहुत सी बातें हैं, मगर क्योंकि कस्टमर्स आ रहे हैं तो सेल होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर सेल नहीं होता है तो दूसरी चीजें हो सकती हैं कि आपके प्राइस हो सकता है महंगा हो, या हो सकता है कि आप रैंक में, अमेजॉन के रैंक में, लिस्टिंग में नहीं आ रहे हो। मगर क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी अमेजॉन की वेबसाइट में आते रहते हैं, भर भर के आते रहते हैं, तो वो एक बड़ी मार्केट प्लेस है, तो वहां पे आप कुछ भी बेच सकते हैं और अपना कैसा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो एफिलिएट मार्केटिंग की है, तो एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट में आमतौर से आप कितना ट्रैफिक ला पाइएगा, पहले ये सोचिए। आप थोड़ा बहुत ट्रैफिक ला पाइएगा, और नीश वेबसाइट है आपकी, छोटी सी वेबसाइट है आपकी, आप उसमें कितना ग्रो कर पाइएगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर, अमेजॉन के एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर ही उनको अच्छा खासा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा वो कमा ले रहे हैं। ठीक है, वो भी ऐसे भी लोग हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहां पे खर्चा कम है, थोड़ी सी एसईओ करना है आपको, बेसिकली आपको ट्रैफिक ही लाना है अपनी वेबसाइट पे एसईओ करने के बाद, और उसके बाद अगर सेल हो जाता है आपको कमीशन मिलता है। सेल नहीं होता है आपका कुछ भी नहीं गया, क्योंकि वहां पे आपको प्रोडक्ट नहीं ना, कुछ नहीं ना, आपको कोई रिस्क नहीं ना, ज्यादातर बेसिकली वहां पे आपको कोई रिस्क नहीं ना। और जबकि एफबी में थोड़ा बहुत रिस्क है, क्योंकि बिजनेस जो है, रियल बिजनेस में थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। ठीक है, तो ये दोनों था, कंपैरिजन था क्विक कि एफबीए बेटर है या क्या है, और ये जो अमेजॉन का एफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल जो है वो बेटर है या कैसा है। ठीक है, एफबीए में मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे अब हम देना चाहते हैं कि एफबीए में जो है ज्यादा चांसेस हैं ग्रो करने के। टू बी वेरी ट्रू, एफबीए में ज्यादा चांसेस है ग्रो करने के बनिस्बत के अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट के। नीश वेबसाइट बनाइए आप, या जनरल वेबसाइट बनाइए, उससे बेहतर है एफबीए कीजिए। थोड़ा सा आपका हो सकता है रिस्क को आप इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं आप, कि प्रोडक्ट इन्वेंट्री जो है वो आप कम दीजिए। शुरू में कम ले आके रखिए आप अमेजॉन वेयर हाउस में, उसके बाद कम रखने के बाद अगर वो वहां से निकल जाए, सेल हो जाए, तो प्रोडक्ट इन्वेंट्री और जाके वहां पे दे दीजिए। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके टाइनी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स करके आप रखिए वहां पे। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यही था कंपैरिजन। अगर से आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसको लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।